भी करो, हमारे परमिट आज ही जो है उनको जारी करो, क्योंकि हमारी बसों को किसी प्रकार से अगर जो प्रशासन दिक्कत देती है तो करणी सेना जो उग्र आंदोलन भी करेगी और साथ में 8 को हमारी वहाँ पे हाजिरी भी साधनी है, हमें वहाँ पे भी सफल बनाना है। लेकिन आप सरकार के कहने पर इस तरीके से हमारे आंदोलन को रोकने का प्रयास मत करो। आप पहले बात कर लो, माननीय कलेक्टर साहब तक संदेश पहुंचा दो और सारी चीज़ हमें स्पष्ट करो कि हमारे परमिट होंगे तो हमें यहाँ से जाना भी है और अन्य व्यवस्था भी संभालनी है। हमारे पास में और भी जगह जगह जो काम दे रखे हैं, हम सब बंधनों से बंधे हुए हैं। हमारे आंदोलन को ना कुछ लो। सैटरडे संडे फिर क्या करेंगे, क्योंकि हमारा कहना तो खड़े हैं सब। अभी आप इस चीज का यहाँ पर है, आपस में सबको एक दूसरे से मिलकर, तो आप जिस तरीके से दमनकारी नीति अपना रहे हैं सरकार के कहने पर, ये सारी चीज छोड़े, इस आंदोलन को सफलतापूर्वक होने दें। मैं आप सबको बता दूं कि सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि करणी सेना परिवार की ओर से संवाद में कमी है, तो हमने वो कमी भी पूरी परसों के दिन कर दी थी। वहाँ पर बात करके माननीय कैबिनेट मंत्री हमारे अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मात्र 75 सालों में ही हम इतने बदल गए। ऐसा पता होता तो उस समय बता देते कि राजतंत्र ही रखते हम। ये मालूम नहीं था कि लोकतंत्र में जो बोला गया कि ये लोकतांत्रिक अपने जो मौलिक अधिकार है उससे भी हमें वंचित रहना पड़ेगा। हमें हमारे कार्यक्रम को करने के लिए परमिशन नहीं देंगे, परमिशन दे देंगे तो उसको निरस्त कर देंगे। ये बहुत गलत कार्य हो रहा है। हमने वहाँ पर माननीय भदौरिया जी को मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, शिवराज सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिवराज सरकार मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री जो कहता होगा यार राजपूत उनको हो कहीं आ रही हूँ भावना तो नहीं हुई है। अरे सोन मना को है नहीं, ये जो जन आंदोलन जम्बूरी मैदान भोपाल में होना है उसके लिए इस तरीके की मैदान में जन आंदोलन का कब की वजह हमें ये पड़ गई कि हमारे शांतिपूर्ण, हम जब से आंदोलन के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमारा 8 जनवरी जम्बूरी मैदान को हमारा आंदोलन फिक्स था और हमने बसें कर रखी थी और बसों के जो परमिट है उन परमिटों के लिए हमने आवेदन कर रखे हैं, परंतु शिवराज सरकार हमारी बसों के परमिट निरस्त कर रहे हैं और लंबित जो परमिट है उनको परमिट जारी नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे पास में 12 गांव की जानकारी है जहां पर बसों के मालिकों को बोला जा रहा है और परमिट निरस्त कर रहे हैं। जैसे कि हमारे बोलई से जो बस कर रखी थी, दास्ता खेड़ी से जो बस कर रखी थी, जो हमारे बजाड़ा से बस कर रखी थी, देवला विहार से कर रखी थी, गट्टिया रूपापुरा से कर रखी थी, ऐसी तमाम हमारे ठिकानों से जो बसें कर रखी थी उनके यहाँ पर आवेदन देने के बाद भी अभी तक हमारे परमिट जारी नहीं किए गए हैं। तो हमने यहाँ पे धरना दिया है कि RTO साहब यहाँ पे तुरंत आए और हमारी मांगों पर ध्यान दे, हमारे परमिट जारी करें। करणी सेना वाले अजीत सिंह लुडिया के नेतृत्व में RTO ऑफिस आए थे और उनकी मांग थी कि उनको परमिट दिए जाए। चूँकि टेक्निकली यहाँ पर कमी थी, उसकी वजह से परमिट बन नहीं पा रहे थे, तो RTO साहब की छुट्टी गए हैं, लेकिन उनको समझाया गया स्टाफ के द्वारा, तहसीलदार साहब के द्वारा, बाकी हमारे दिया गया। सबकी समझाइश के बाद साहब नहीं समझाया, मान गए और वो फैसला करते हैं।